दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 1000 के पार पहुंच गया है। जी हां, आपने सही सुना, 1000 और उससे भी ज्यादा। अगर दिल्ली की हालत यूं ही रही तो AQI 500 से बढ़कर सीधे 1000 तक पहुंच सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन मित्तल चिंटू टॉकीज से आज आपको लेकर चल रहा हूं आनंद विहार। आनंद विहार वो इलाका जो दिल्ली का मोस्ट पॉल्यूटेड इलाका है और आज हम इस बात पर जोर डालेंगे कि ये मोस्ट पॉल्यूटेड क्यों है, इसका मेन कारण क्या है। मुझे जो लगा वो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। और क्या कर रही है सरकार? दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। हम बिना मोबाइल के कुछ दिन, बिना खाने के कुछ महीने और बिना पानी के कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस के हम कुछ मिनट भी नहीं जी सकते। मगर जब दिल्ली के लोगों को देखता हूं तो लगता है कि बिना मोबाइल के कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। आज हम वायु प्रदूषण की एक गंभीर समस्या के बारे में बात करेंगे। आनंद विहार, जो दिल्ली के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है। आनंद विहार में प्रदूषण की समस्या। यह इलाका एक बड़ा इंटरस्टेट बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दिल्ली के दूसरे इलाकों से कम 15 से 20% अधिक लोग यात्रा करते हैं। यानी यहाँ के लोग इस खतरनाक प्रदूषण के शिकार होते हैं। आखिरकार आनंद विहार प्रदूषित क्यों है? इसका मुख्य कारण है यहाँ की भीड़ भाड़ और अत्यधिक ट्रैफिक। कारें, बसें, ऑटो और दो पहिया वाहन सड़क पर जाम लगाते हैं और इससे यहाँ की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है। अगर यह स्थिति एक इलाके में है तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा होगा। हम सब जानते हैं कि सर्दियों के दौरान पराली जलाने, स्टबल बर्निंग को दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। हाँ, यह सच है कि पराली जलाना एक बड़ा कारण है, लेकिन इस साल पराली जलाने में 38% की कमी आई है, फिर भी प्रदूषण कम नहीं हुआ। तो फिर इसका मतलब क्या है? इससे साफ है कि कुछ और बड़ा कारण भी है। खासकर सर्दियों में जब गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ऊपर नहीं उठ पाता है तो यह प्रदूषण और भी खतरनाक हो जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चलती गाड़ी से ज्यादा प्रदूषण ट्रैफिक जाम में खड़ी गाड़ी से होता है। प्रदूषण का कारण एक और गंभीर समस्या है जिस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वह है अतिक्रमण। आनंद विहार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों की अवैध पार्किंग और अनधिकृत स्ट्रीट वेंडर्स, सड़क पर दुकानदारों की भरमार है। इन दुकानदारों ने मुख्य सड़कों पर अपनी दुकानें लगा रखी हैं, जिससे न केवल ट्रैफिक जाम बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रदूषण भी बढ़ता है। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने इन अतिक्रमणों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। क्यों? क्योंकि इन अनधिकृत दुकानदारों का एक बड़ा वोट बैंक कमांड है और सरकार को अपने वोटों के खोने का डर है। इसीलिए 2,50,00,000 दिल्ली वासियों की सेहत की कीमत पर इन दुकानदारों को छोड़ दिया गया है। लेकिन इसका हल है। क्या होगा अगर सरकार इन अनधिकृत दुकानदारों और अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करे? क्या होगा अगर सड़कों से अवैध पार्किंग हटा दी जाए? ट्रैफिक में सुधार हो सकता है, प्रदूषण 25 से 30% तक घट सकता है और सड़कों की सुरक्षा भी बेहतर हो सकती है। अगर सरकार इन अतिक्रमणों को हटाकर सही तरीके से इन दुकानदारों के लिए व्यवस्थित स्थान प्रदान करे तो न सिर्फ प्रदूषण घटेगा बल्कि ट्रैफिक भी बेहतर होगा और दिल्ली वासियों की सेहत पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, हम नागरिक इसके लिए क्या कर सकते हैं? जवाब बहुत सरल है। हमें अपनी सरकार से जवाबदेही मांगनी होगी, हमें अपनी आवाज उठानी होगी और उन नेताओं को वोट देना होगा जो हमारी सेहत को प्राथमिकता देंगे, न कि उन नेताओं को जो वोट बैंक की खातिर हमें और हमारी पीढ़ियों को खत्म कर दें। हमें साफ हवा का अधिकार है और हमें ये अधिकार वापस लेना होगा। अगर आपको लगता है कि सरकार को प्रदूषण के असली कारणों पर ध्यान देना चाहिए और इनका समाधान करना चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इससे सरकार पर दबाव बनेगा और वो हमारी सेहत के बारे में सोचने के लिए मजबूर होगी। हमारी सेहत हमारा मूल अधिकार मनान है और इस पर किसी वोट बैंक को नहीं आंका जा सकता। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो पब्लिक प्लेसेस पर अतिक्रमण है, जिसके कारण ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम होता है, तथा जो रोडों के बॉटल नेक और रेड लाइट्स हैं, उनको खत्म किया जाए, जिससे हमारे दिल्ली की पोल्यूशन की समस्या 25 से 30% सुधर सकती है। क्योंकि ऑड इवन करने के बावजूद भी जाम की समस्या खत्म नहीं होती है।
इसीलिए रोडों को चौड़ा और इंक्रोचमेंट हटाना जरूरी है। अगर आपको हमारी बात सही लगी तो इसे साझा करें, दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा मूल अधिकार है और कोई वोट बैंक हमारी जिंदगी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।